बताइए कि पानी किनको चलाना है सर? नए वार्ड सदस्य या पुराने वार्ड सदस्य को चलाना है? पानी आप चार्ज दे दीजिएगा तो नए वार्ड सदस्य चलाना है अभी क्या तब तक किसको चलाना है? पानी चालू रखना है, आप ही को चालू पानी पुराने वार्ड सदस्य को चालू रखना है, और अब क्या तब तक किसको चलाना है? पानी चालू रखना है, आप ही को चालू पानी पुराने वार्ड सदस्य को चालू रखना है। और चुमन जी, पेपर के माध्यम से हमको जानकारी हुआ है कि आप पर FIR दर्ज हुआ है और नल जल में गड़बड़ी को छुपाने के लिए पदाधिकारी जो है माने वार्ड मेंबर को प्रताड़ित कर रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? तो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं मुजफ्फरपुर जिला अध्यक्ष अमरिंदर जी, जो साथ बैठे हुए हैं। बगल में कोषाध्यक्ष, जिला का कोषाध्यक्ष हैं विनेश जी। तो काफ़ी दूर से चल कर मेरे पास आए हैं। जब इनको पता चला कि मुझ पर नल जल संबंधित FIR हुआ है, तो मैं अपनी सारी कहानी जिलाध्यक्ष से सुनाना चाहता हूं कि मेरे साथ घटना यह हुआ है कि पहले मैं वार्ड सदस्य, मेरी पत्नी थी। जब मेरी पत्नी वार्ड सदस्य से हार गई, तो पहले नल जल मैंने 3 साल तक चलाया। नल जल में हम अनुरक्षक के पद पर है, पत्नी वार्ड सदस्य है। जब वो जैसे ही हार गए, तो हारने के बाद में मैं नल जल चलाना छोड़ दिया, बंद कर दिया। क्योंकि हमें नल जल चलाते थे तो ना सरकार के तरफ से मुझे पैसा मिलता था, ना कोई मजदूरी मिलता था, और ना ही सरकार के तरफ से रिपेयरिंग के पैसा मिलता था, ना ही बिजली बिल मिलता था। नल जल में मेरा स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। स्मार्ट मीटर का मतलब होता है कि हर एक महीना 3000 रुपये का रिचार्ज कीजिएगा तो नल जल में बिजली सप्लाई देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो हम इतना पैसा कहाँ से लगाएंगे नल जल में? रिपेयरिंग के लिए पैसा हम कहाँ से लगाएंगे? सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल नहीं रहा है। ये सब देखते हुए मैंने 3 साल नल जल चला करके अपने जेब से पैसा लगा करके छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, तो आज से 2 महीना पहले BDO साहब अपने पूरे टीम के साथ मेरे दरवाजे पर आए। BDO साहब के टीम के साथ पंचायत के मुखिया जी थे, पंचायत सेवक थे, और JE इंजीनियर साहब थे। सारी टीम मेरे दरवाजे पर आए और निरीक्षण किए और देखे कि पानी पर बात हमसे किए। तो हमने BDO साहब से पूछा कि सर जी, आप बताइए कि पानी किसको चलाना है, ये हमको बता दिया जाए। तो BDO साहब ने हमसे कहे कि जब तक आपका MB नहीं बना है तब तक पानी आप चलाइए। मैंने BDO साहब के आश्वासन पर, उनकी बात को मानते हुए मैंने पानी चलाना चालू कर दिया। पानी चल रहा था। पानी जब चल रहा था तो पंचायत सचिव ने मेरे दरवाजे पर वर्तमान वार्ड सदस्य संजय महतो को लेकर करके आए, और पंचायत सचिव कह रहे हैं कि आप चाबी वर्तमान वार्ड सदस्य संजय महतो को दे दीजिए। अब यहाँ सोचने वाली बात है, BDO साहब ने पंचायत सचिव के सामने में जब कह करके गए कि पूर्व वार्ड सदस्य ही पानी चलाएगा, तो उसके बाद फिर पंचायत सचिव को आकर कहने की क्या ज़रूरत था कि आप वर्तमान वार्ड सदस्य को चाबी दे दीजिए। जब मैंने उस पंचायत सचिव से पूछा कि आप बताइए पानी किसको चलाना है, तो पंचायत सचिव ने कहा कि पानी आप चलाइए, MB नहीं बना है तो पानी आप चलाइए। तो जब हम पानी चला रहे हैं तो फिर चाबी देने के लिए उसको क्यों कह रहे हैं? तो यहाँ देखिए किस तरह पंचायत सचिव ने झगड़ा लगा रहा है। हमसे कहा जा रहा है कि चाबी उसको दे दीजिए और पानी आप चलाइए। ये कैसे हो सकता है? यही बात हो रही थी। इतना ही में पंचायत सचिव अपने पहले से सोची समझी तहत से मेरे पास आए हुए थे कि इनके साथ कोई घटाना है। तो पंचायत सचिव ने वर्तमान मुखिया के पास फ़ोन कर करके अपने पूरे टीम को मेरे दरवाजे पर बुला लिए। पंचायत सचिव, वर्तमान वार्ड सदस्य और मुखिया और उनके सारी टीम मेरे दरवाजे पर पहुंच गए। मैं डर गया। मैं डर करके क्या किया कि घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जा करके मैंने ग्रिल बंद कर दिया और छत पर चढ़ करके, मेरे पास 12 वाला कैमरा है, मैंने छत पर से पूरी घटना के वीडियो बनाने लगा। मेरे घर पर पंचायत सचिव के द्वारा, वर्तमान वार्ड सदस्य के द्वारा और मुखिया के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा मेरे घर पर पत्थर चलने लगा। जब मेरे घर पर पत्थर चलने लगा तो मैंने SP साहब के फ़ोन किया, DSP साहब के फ़ोन किया और स्थानीय थाना मोतीपुर को भी फ़ोन किया।
मौके पर मोतीपुर थाना मेरे दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचते ही वो सभी लोग भाग गए। सभी लोग को भागने के बाद थाना ने बाहर से जो ग्रिल वो लोग बंद कर दिए थे, ग्रिल को खोला। उसके बाद में अंदर से हम लोग आए और मोतीपुर स्थानीय थाना को मैंने अपनी सारी घटना के बारे में जानकारी दिया। उसके बाद जब थाना हमसे कहा कि आप थाना पर आइए, हम केस करना नहीं चाहते थे। मैंने यह सोचा कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, हम कहाँ केस मुकदमा के फेरा में झुराने जाए। मैंने चुपचाप बैठ गया। जब चुपचाप बैठ गया तो यह घटना 3/6/2022 के हुआ और 6 तारीख को 3 दिन बीतने के बाद पंचायत सचिव के द्वारा मुझ पर झूठा मुकदमा कर दिया गया कि इनसे 2022 में अभिलेख मांगा गया है। अभिलेख नहीं देने के कारण इन पर FIR दर्ज किया जाता है। तो हमसे किसी भी समय न 2021 में न कभी भी किसी तरह का चिट्ठी मेरे पास में नहीं आया है, ना ही अभिलेख मांगा गया है। जो वार्ड सदस्य मेरी पत्नी थी, उसकी जाली साइन रामदेनी भगत पंचायत सचिव के द्वारा कर मुझ पर FIR कर दिया गया है, जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान हूँ, मैं काफ़ी दुख हूँ। यही मेरे साथ समस्या है और जो हमारे जिला के जिलाध्यक्ष है, उनसे मैं सारी समस्या को सुनाया और मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि मेरे समस्या को देखते हुए हमें हेल्प किया जाए। सुमन जी से हमारी जो बातचीत हुआ उसके माध्यम से हमको पूरा डिटेल्स पता चला है कि मोतीपुर प्रखंड बरियारपुर पंचायत ही नहीं, पूरे बिहार में वार्ड सदस्यों के प्रति साजिश किया जा रहा है और उस साजिश का मेन हीरो जो है पंचायत सेवक हैं। पंचायत सेवक अपने कमी को छुपाने के लिए वार्ड मेंबर को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि वार्ड मेंबर को नल जल बनाने का जिम्मेवारी सौंपा गया था और पंचायत सेवक, मुखिया जी, पंचायत के जनता वार्ड सदस्यों को नल जल चलाने का मौखिक आदेश दिया, जिसके आलोक में लोग चलाना शुरू कर दिए, लेकिन लिखित नहीं हुआ। वार्ड मेंबर हमारे भोला भाला होते हैं, बिना लिखित बिना अथी के नल जल चलाना शुरू कर दिए, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि 3 साल 2.5 साल से नल जल चला रहे हैं और 1 रुपया इन लोग को नहीं मिला है और न ही कोई मरम्मती का काम हुआ है। हम बिहार सरकार संबंधित पंचायती राज मंत्री से हम बात करेंगे और बात करके पदाधिकारी अपन कमी छुपाने के लिए वार्ड सदस्यों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है उसका उच्च स्तरीय जांच का मांग करेंगे और पदाधिकारी जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वार्ड सदस्यों को मौखिक आदेश करना सबसे बड़ा शक का दायरा होता है। आज तक बिहार में पूरे वार्ड मेंबर में 75% वार्ड मेंबर के पास MV तक बुक नहीं है, उसका वाउचर नहीं है। वर्तमान मुखिया, निवर्तमान मुखिया और पंचायत सेवक मिल करके वार्ड सदस्यों को बताए कि फलना ठेकेदार को दे दीजिए और वह काम बढ़िया करेगा, लेकिन आज वार्ड सदस्य साल भर चुनाव हारने के बाद पूर्ववर्ती वार्ड सदस्यों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और वह कुत्ता की तरह दौड़ के पदाधिकारी के यहाँ जाता है, दौड़ के ठेकेदार के यहाँ जाता है, दौड़ के पदाधिकारी के यहाँ जाता है, लेकिन कोई उसका दुखड़ा सुनने वाला नहीं है। तो हम वार्ड सदस्य से भी आग्रह करेंगे और हम DM को भी चिट्ठी दिए हैं कि अनुरक्षक का प्रमाण पत्र दिया जाए। अनुरक्षक का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, हम लोग नल जल के हड़ताल में जाएंगे, न किसी को चलाने देंगे, न हम लोग चलाएंगे, क्योंकि प्रूफ नहीं मिलेगा। अगर आज कोई दुर्घटना हो जाता है, करेंट लग जाता है, तो वार्ड मेंबर के बाल बच्चा को कौन देखेगा? इसलिए हम लोग को अनुरक्षक का प्रमाण पत्र चाहिए और उसके ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सभी आदमी को एजेंसी बहाल हो गया नल जल मरम्मती के लिए, लेकिन वार्ड सदस्यों को बहला फुसला करके और पैसा इन्वेस्ट करा करके और वार्ड सदस्यों से मरम्मती कराया गया है। हम लोग भी इसका गहन जांच करते हैं, पदाधिकारी से हम लोग बात करेंगे और वर्तमान वार्ड सदस्य से बात करके और जो निष्कर्ष होगा सही निष्कर्ष निकालेंगे। लेकिन यह बात सही है कि पंचायत सेवक अपने कमी को छुपाने के लिए वार्ड सदस्यों को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्व भाई नाकबला देहात में कहा हुआ है कि आप खोजिएगा उससे पहले हम खोद देंगे, क्योंकि पूरा अभिलेख
पूरा कागज पत्तर वार्ड मेंबर 80% के पास नहीं है, और वार्ड मेंबर को फंसाने के लिए पंचायत सेवक इन मौखिक जो है आदेश कर रहा है अभिलेख देने के लिए, जबकि पंचायत सेवक मिली भगत से ठेकेदार और बीडीओ साहब और पदाधिकारी के पास टोटल अभिलेख है। तो हम वरीय पदाधिकारी, पंचायती राज मंत्री और सभी लोगों से इस तथ्य पर बात करेंगे कि इसका उच्च स्तरीय जांच कीजिए और जो सही काम होगा उसका काम कीजिए, क्योंकि रक्षक ही हमारा भक्षक बना हुआ है। अगर पंचायत सेवक वार्ड सदस्यों को सही रास्ता दिखाए हुए रहते तो आज वार्ड सदस्य यह भुगतना नहीं पड़ता। उस समय पंचायत सेवक बताए कि आप फलना ठेकेदार से काम कीजिए, नहीं तो आप फंस जाइएगा। हमारे भोले भाले वार्ड सदस्य पंचायत सेवक मुखिया जी के बात पर विश्वास करके और उनके कहे अनुसार काम किए, और वह हम लोग के साथ गद्दारी किए हैं, जिसका हम उच्च स्तरीय जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी निर्णय करवाने का काम करेंगे। दोषी आदमी पर कार्रवाई होगा, उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे। लेकिन अगर निर्दोष हमारे निवर्तमान वार्ड सदस्य या वर्तमान वार्ड सदस्य को अगर फंसाया जाएगा तो हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे। पूरे मुजफ्फरपुर में 5108 वार्ड सदस्य हैं और 5108 पंच हैं। हम लोग जो हैं एक मंच पर सामूहिक इस्तीफा होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, जो भी व्यवस्था करना होगा उसके लिए हम लोग तन मन धन से आगे रहेंगे और सभी वार्ड सदस्यों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। इसके लिए चाहे हमको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जाना होगा हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। अमरेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष वार्ड सदस्य पंच संघ, मुजफ्फरपुर, बिहार।